तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो चलिए आज पुनः आप सभी के लिए संस्कृत का वीडियो लाया हूँ, जो कि इसमें सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक। और 25 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आप लोग भी मिलाइए और आप लोग भी देखिए कि हम कितना सही कर पाते हैं, ठीक। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं आगे। चलिए आगे है क्लास 10 संस्कृत ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, महाभारत सीरीज में, ठीक। तो चलिए प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखने से पहले हम लोग कुछ शब्द को देख लेते हैं। कहते हैं कि खुद से वादा, दृढ़ अपना इरादा करो, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो, ठीक। तो इसलिए मन लगाकर पढ़िए आप लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन को लेते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए और आप लोग यह अनुभव कीजिए कि हम कितना सही कर पाते हैं, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको याद रखना है कि संबंध कारक में विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिभुवनम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कहता है कि निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बताइए आप लोग कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है चारों ऑप्शन में से। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबोदर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है। इसी तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, ठीक। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो इसलिए मेरा कहना मानिए कि इस वीडियो में आप लोग अंतिम तक ज़रूर समय दें, अंतिम तक ज़रूर समय दें। तो चलिए पहला अगला क्वेश्चन है कि चतुवारा का मूल शब्द क्या होगा। चतुवारा यानी कि चतुवारा को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुवारा का होता है चार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान होने वाला वर्ण कौन है। तो आपको याद रखना है कि ह का जो उच्चारण स्थान होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ से। ह का उच्चारण स्थान कंठ से, ठीक। चलिए क्वेश्चन मतलब कि आंसर देखने से पहले आप लोग जवाब दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हम इतना सही किए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वद किस लकार का रूप है। वद किस लकार का रूप है। तो आपको याद रखना है कि वद जो है ना, ये लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो होता है कारक का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग भी मिलाइए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि अवयव है, अवयव क्या है। तो आपको बताना है, आपको और याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपि, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि मानवों के लिए। किसके लिए, मानवों के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि चरक संहिता की रचना किसने की। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक, ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी चरक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका फिर से वही प्रश्न, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना है कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विधा प्लस एका की संधि होगा, यानी कि विधा प्लस एका से कौन सा पद बनेगा? कौन सा पद बोले? संस्कृत हम लोग पढ़े तो पद ही बोलेंगे, ठीक, या शब्द भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि विधा प्लस एका की संधि से कौन सा पद बनेगा। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कहता है कि अवैर करुणा और भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर करुणा और भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांति की। ठीक, किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो आपको याद रखना है बाघ हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कितना सही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए रख लीजिए। ठीक, और इसमें सारा क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्र को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो गया? अगला प्रश्न आपका, 1 मिनट रुक जाइए, प्रश्न कहाँ है यहाँ पे? ये क्या हो गया? तो चलिए 18 नंबर प्रश्न आ गया। 18 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए प्रश्न को और पहले आप लोग जवाब दीजिए। कहता है कि महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है, यानी कि युक्ति है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शक्र की, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न कहता है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कहता है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध है? भास के कितने नाटक उपलब्ध है? पहले आप लोग जवाब दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 13 नाटक उपलब्ध है, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि निबंध। क्या है ये? निबंध है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है आपका कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित छमारव। आप लोग भी देखिए, पंडित छमारव। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से। अगला प्रश्न कहता है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाणिनि। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शास्त्रकारा, क्या लिखा हुआ है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वार्तालाप है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि वेद रूपी शास्त्र जो है ना, ये नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ठीक, तो आपको याद रखना है ऋषियों के द्वारा। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा। तो चलिए हम लोग टोटल 25 प्रश्न को देख लिए हैं। तो आप लोग बताइए कि 25 में से कितना सही किए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, इसी तरह आप लोगों को प्रत्येक रोज़
इसी समय वीडियो मिलता रहेगा। और VVI क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ओनली फॉर VVI क्वेश्चन कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक, आप लोग इसी तरह ध्यान से, इसी तरह धैर्य बना के रहें, सारा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और आप लोग अगर इस चैनल के माध्यम से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% सारा प्रश्न लड़ेगा। तो आइए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।